आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उस नौजवान से जिसके कारनामे को देखकर इमरान खान को अपना बचपन याद आ जाता है। इमरान खान के घर पर जिस दिन पुलिस ने शेलिंग की तो ये नौजवान शदीद शेलिंग में दीवानावार झूमते हुए आजादी आजादी की सदाएं लगा रहा था। इमरान खान ने इसकी वीडियो ट्वीट करके इसको बेहद सराहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ियाद तामीरी। मेरे साथ आज वो नौजवान मौजूद है कि जिसकी वीडियो देखकर खान साहब अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी फ़ख्र कर सकते हैं, इस नौजवान पर गुरूर कर सकते हैं। इलेक्शन हो ना हो, खान साहब को हुकूमत मिले ना मिले, उन्होंने ट्वीट में कहा कि ये जज्बा बेदार हो चुका है, ये जो शऊर आ चुका है और इस नौजवान ने जिस तरह आज़ादी मांगी, जिस तरह आज़ादी का नारा लगाया, एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, एक हाथ में पानी की बोतल है, शेलिंग हो रही है, सांस में तकलीफ है, आंखों में आंसू है, सर पे पानी बहा रहा है और नारा आज़ादी बुलंद कर रहा है। फैज़ान, वो क्या जज्बा था, वो क्या फीलिंग थी, वो क्या जज्बात थे जब आप दुनिया के गमों से दूर थे, खान साहब के इश्क में मोहब्बत में सरशार थे, आज़ादी मांग रहे थे। बेसिकली वो तो हमारी आज़ादी थी जो खान साहब ने हमें शऊर दिया है और हम वो आज़ादी लेने के चक्करों में थे, तो इंशाल्लाह आज़ादी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उस टाइम बस नहीं पता चला, उस टाइम शेलिंग हो रही थी, कोई किसी दुनिया का कोई खौफ फिक्र नहीं था, तो वहाँ पे हम आज़ादी के लिए रक्स कर बहुत बड़ी बात की है कि आप इमरान खान के लिए या आज़ादी के लिए नहीं, अपनी आज़ादी के लिए हमारी आने वाली नस्लों के लिए। बड़ा इल्ज़ाम एक लगाया जाता है कि आप शायद आपने शराब पी हुई थी या कोई इस तरह नशा और कोई चीज़ खाई हुई थी, उसमें मस्त थे, तो आपने वो नशा किया हुआ था? कुछ नशा बिल्कुल था, खान साहब का इश्क था तो वो नशा था, लेकिन बकाया कोई इशू नहीं है। तो ऊपर पानी, वो पानी की बोतल ही थी, पानी की बोतल ही थी, पानी की बोतल आप सर पर उंडेल रहे थे, पानी की बोतल ही थी। अच्छा, जब उस शेलिंग के दौरान आपको कोई ऐसा खौफ आया होगा यार मैं मर जाऊंगा या कुछ ऐसा शेल मुझे आके लग जाएगा जिससे मेरी ज़िंदगी को, मेरी जान, माशाल्लाह खूबसूरत आप नौजवान हैं और आपको कोई ऐसा खदशा ज़ाहिर हुआ हो या कोई डर आया होगा यार मेरा जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह ज़ख्मी हो जाए कि मेरी बाकी पूरी ज़िंदगी शायद वो दाग रह जाए, तो कोई ऐसा खौफ दिल में था तुम्हारे? देखें, अगर कोई खौफ होता तो मैं घर से बेसिकली ना निकलता। ठीक है, तो उस टाइम मैंने घर वालों को बताया कि शायद मैं जिंदा वापस ना आऊँ। अल्लाह अकबर। तो यानी शहादत के लिए आप तैयार होके गए? बिल्कुल तैयार है, इन चोरों लुटेरों से आज़ादी लेके रहेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा फैज़ान, आपका नाज़रीन को बताइए बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा बेसिकली मियाँ वाली से है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल से स्टडी कर रहा हूँ लाहौर में आप स्टडी कर रहे हैं। मियाँ वाली में ये खान साहब के हल्के से आपका ताल्लुक़? जी बिल्कुल, खान साहब के तकरीबन घर 2-3 घर छोड़ के मेरा घर। अच्छा, खान साहब के 2-3 घर छोड़ के ही आपका घर है? खान साहब के पास ही रहते हैं? बिल्कुल, बचपन से ही खान साहब की बातें सुनते आए, बचपन से फॉलोअर थे, लेकिन ये एक इल्ज़ाम बहुत बड़ा आप पे लगता है। आपकी कोई एक तस्वीर बड़ी वायरल नाज़रीन आपने देखी होगी कि इल्ज़ाम है कि आप नून लीग थे पहले, तो क्या आप नून लीग? जी बिल्कुल, जब आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा, कोई शऊर नहीं था, बस वो बिरयानी के चक्रों में जैसे हम फिर रही होती है, लेकिन उस टाइम हमें बिरयानी की परवाह नहीं थी, उस टाइम भी हम शऊर नहीं था कोई, और ये खान साहब ने हमें शऊर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही शऊर आया तो आपने नून लीग छोड़ दी है? नून लीग कब की छोड़ दी है। अब आपके खानदान वाले भी सारे नून लीग को सपोर्ट करते हैं? जी पहले करते थे, लेकिन अभी 40% रह गए। अच्छा, 40% रहे, अभी भी हैं कुछ ना कुछ हैं सही नून लीग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो उनको शऊर नहीं आया या फिर ठीक है उनका राइट है पॉलिटिकल? अगर पहले तो शऊर नहीं आया, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारी कॉलें हैं, क्या आपको देख के हमें भी जज्बा आ रहा है। अच्छा, और मुझे देख के जो मेरे ख़ानदान के लड़के हैं, जवान यंग जनरेशन, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें भी खान साहब से मोहब्बत हो गई। अब आपको देख के खान साहब ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी है। कभी सोचा था यार ऐसा मोमेंट आएगा और इस वक्त जो सबसे मकबूल लीडर इमरान खान, उसने ट्वीट कर दिया आपको? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये टाइम भी आएगा। हम पढ़ते थे किताबों में आज़ादी, वो पता नहीं क्या होगा, क्या हुआ होगा, कहीं कितनी शहादतें होंगी, कितनों ने खून बहा होगा, तो उस टाइम कोई ऐसा चक्कर नहीं था। यानी अपने आबाओ अजदाद की वो जो कहानियाँ सुनी, तुम्हें वो मंजर उस वक्त नज़रों में घूम गया और वो तुमने हकीकी तौर पर वो महसूस किया कि यार आज़ादी हमने कैसे हासिल की होगी? जी, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आज़ादी अपनी आंखों से देख ली है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। फैज़ान, एक बात पूछना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ कि आप खान साहब से मिले तो क्या बातचीत हुई और खान साहब ने आपको क्या पैगाम दिया, आपने खान साहब को क्या पैगाम दिया, लेकिन मैं वहीं पर दोबारा जाना चाहता हूँ कि जब शैल पर साए जा रहे थे, माशाल्लाह आप नौजवान हैं, खूबसूरत भी हैं, कोई गर्लफ्रेंड तो होगी वैसे आपकी?
नहीं, मेरी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर होती तो खान साहब के लिए कुर्बान है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी खान साहब पे कुर्बान कर दो। बिल्कुल कुर्बान। अच्छा, इस वाकये के बाद जब खान साहब ने ट्वीट किया, अब तो आप पूरी मुल्क के, बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया में लोग आपको जानते पहचानते हैं, अब आपका एक नाम बन जाए, बल्कि अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। तो कहीं से कॉल चाल, कुछ शादी का कोई मैसेज ये वो, या गर्लफ्रेंड कर लेके नहीं आया था मैसेज? अगर आएगी अभी सही तो रिजेक्ट होगा। अभी तक आया नहीं है वैसे कोई? नहीं आए हैं काफ़ी, मैंने चेक नहीं किया। तो आए हैं, उनको चेक भी नहीं किया आपने? जी बिल्कुल, मैंने स्टेज पे जब स्पीच थी मेरी, तो मैंने खान साहब को डायरेक्टली आई लव यू बोल दिया। ओए क्या बात है। तो अब किसी और को बोलना अच्छा नहीं बना। यानी खान साहब को आई लव यू कह दिया, तब किसी और को कहना अच्छा नहीं लगता है। क्या बात है, ये बगावत होगी फिर। ये खान साहब से बगावत है। अब आप खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, तो चाहते हैं खान साहब भी दोबारा आपको आई लव यू टू बोल दें फिर? मैं इसी जवाब के वेट में हूँ। अच्छा जी। तो देखते हैं आप कब खान साहब जवाब दें। इंशाल्लाह खान साहब ने आपने खान साहब से मोहब्बत का हक अदा किया है, और जिस तरह आप वहाँ पर डटे रहे, खान साहब को आपने आई लव यू बोला, तो खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि नौजवान इस इंतज़ार में है कि उसको आई लव यू टू बोला जाए, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड भी नहीं बना रहा आपके चक्कर में, और वो आपको आई लव यू बोल बैठा है, तो अब वो किसी और को आई लव यू बोलना भी नहीं चाहता। अच्छा फैज़ान, मुझे ये बताइए कि जब आप इमरान खान साहब के मिलने गए, या जब ये वीडियो अपलोड हो गई, क्या ये आपने ही अपलोड की थी या किसी और ने ये वीडियो अपलोड की थी? नहीं, ये बेसिकली उनके अपने कोई थे सोशल मीडिया के, तो मुझे नहीं पता, मेरी आंखें उस टाइम बंद थी, मैं झूम रहा था, कोई फिक्र शिकर नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने अपलोड किया है, तो सुबह जाके मुझे पता चला कि मेरी वीडियो खान साहब ने पोस्ट की है। खुद पता चला या किसी ने आगे बताया? नहीं, मेरे भाई थे जो मेरे साथ थे उस रात। अच्छा। तो आके उठा के कहते कि यार ये क्या है देखें, तो फिर मैं खुशी से कूदने लग गया घर, तो सारे कहते क्या हो गया, पूरा घर सर पे उठा लिया। खानदान की तरफ से क्या रिएक्ट था आपके लिए? खानदान की तरफ से पहले तो था कि ये क्या कर रहे हो यार, ये गलत बात है ये वो। तो जैसे जैसे अब दुनिया मेरे करीब आने लगी है, मुझे प्यार मोहब्बत देने लगी है, खान साहब ने इतनी इज्जत दी है, तो बाकी अब वो कहते हैं कि आप डटे रहें खान साहब के साथ, और इंशाल्लाह आपको देख के हम भी आएंगे। सही है। मुझे किसी की परवाह नहीं है खानदान वालों की, जब तक मेरी माँ की दुआएं, मेरे बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह मैं खान के साथ रहूँगा। जिंदाबाद। जब तक माँ बाप की दुआएं हैं, तब तक ये नौजवान खान साहब के साथ डटने के लिए तैयार है। तो माँ बाप की दुआओं के साथ साथ माँ बाप का वोट भी खान साहब के लिए ही है? बिल्कुल, मेरा फर्स्ट वोट है, और ये इंशाल्लाह खान का है, और लास्ट जब तक मेरे अंदर रूह है, मैं इंशाल्लाह खान साहब को सपोर्ट करूंगा और वोट भी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंटरव्यू के दूसरे मरहले की तरफ। ये तो मामला था खान साहब के, ये वीडियो अपलोड की और नौजवान दुनिया में मशहूर हुआ। अब खान साहब ने आपको बुलाया, उनकी टीम ने बुलाया, खान साहब से फिर आपकी मुलाकात भी हुई। तो इस सारे मराहिल में काफ़ी लोगों ने दावा किया ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, या ये मैंने वीडियो बनाई है, ये मैंने वीडियो बनाई है। एक तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा वो आगाह करें, ये वीडियो कहाँ से आई, दूसरा फिर आपको कैसे उनकी टीम ने पहचाना और आप उनकी टीम तक पहुँचे और खान साहब से मुलाकात हुई? ये उनका कोई मेंबर था IK टुडे, शायद उनका कोई आइडिया है, ठीक तो है। उन्होंने वीडियो बनाई थी ये, तो फिर उन्होंने किसी PTI के पोस्ट की। आपको पता था ये वीडियो बन रही है कि आप अपने जज्बा मस्ती में बस बना? उस टाइम आंखें बंद थी बिल्कुल, जो शैलिंग के धुएं की वजह से बिल्कुल रेड थी आंखें बंद। बस है, मुझे ये पता था कि मैं घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने आज़ादी के लिए नारा लगाया? आज़ादी के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर टीम ने कैसे आपको अप्रोच किया, कैसे पता चला कि यू आर द फैज़ान? मुझे ये तो बात नहीं पता, लेकिन मेरी टिकटॉक ID से उन्होंने शायद वीडियोस देखी हैं। ठीक है। तो फिर उनका एक मेंबर था, उन्होंने कांटेक्ट किया है कि आप टिकटॉक से? टिकटॉक से कांटेक्ट। मैं बस ओनली टिकटॉक यूज़ करता हूँ, इसके अलावा आप सोशल प्लेटफॉर्म कोई और यूज़ नहीं करते? नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अब ट्विटर पे आ गया हूँ। अच्छा, फेसबुक यूट्यूब वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करते आप? बिल्कुल सही, आप सिर्फ ट्विटर इस्तेमाल करते, सॉरी आप टिकटॉक इस्तेमाल करते थे और टिकटॉक पर अपनी वीडियोस वगैरह डालते थे, वहाँ से उनकी टीम ने आपसे रब्ता किया? उस रात की मैंने 2-3 वीडियो पोस्ट की हैं, तो उनका टीम का मेंबर था। ठीक है। तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप सैयद फैज़ान हैं, तो खान साहब ने इस तरह कहा है कि इनसे कांटेक्ट करें, इनको बुलाएं। ज़बरदस्त। तो मेरा उनके साथ कांटेक्ट हुआ, तो मेरा सब कुछ डिटेल उन्होंने मांगी, मैंने डिटेल दे दी। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने इन्विटेशन दी? जी। तो उन्होंने कहा कि खान साहब आपको मिलना चाहते हैं। क्या बात है। तो फिर जो मेरे अंदर जज्बा था वो तो बहुत ही बढ़ गया। एक पसंदीदा लीडर जिसके लिए आप जान देने जा रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान से मिलोगे। कैसा होगा। हम देखते थे टीवी में खान साहब खड़े हैं, हज़ारों की तादाद है, पता नहीं कौन मिलता है कौन नहीं। तो लेकिन जो जज्बा था, मेरा सच्ची मोहब्बत थी खान साहब के साथ, तो अल्लाह ताला ने मिला भी दिया।
ज़बरदस्त। अच्छा, जब फिर खान साहब से मिलने गए, उनकी टीम ने आपसे रब्ता किया, आप ज़मान पार्क में खान साहब के घर में पहुंच गए, वो वीडियो मौजूद है, खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, आपसे उन्होंने हाल अहवाल पूछा, खान साहब ने क्या पूछा कि डर गए थे, कहाँ से ताल्लुक़ है, कैसे इस मोमेंट का हिस्सा बने, क्या बातें हुई ज़रा नाज़रीन को बताएं। जैसे कि हम तो अहमद भाई हैं उनके सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी तो उन्होंने कहा ये शहजादा है झूमने वाला, तो बड़ी खुशी हुए, वो बड़ी स्माइलिंग की। ठीक है। तो मुझे कहते हैं इधर आ शेर, क्या हाल है आपका, कहाँ से हो आप? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मियाँ वाली से हूँ। अच्छा। तो उनके और जज्बात बढ़ गए कि ये भी मियाँ वाली का है। तो जब तक घर से कोई खड़ा नहीं होता ना, तो बाहर कोई इज़्ज़त नहीं करता। हम बेसिकली मियाँ वाली से हैं, तो खान साहब को सपोर्ट करना हमारा हक था। तो उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से बातें की हैं। तो उन्होंने कहा है कि इंतशार की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल। ये खान साहब की तरफ से पैगाम दिया गया? ये पैगाम है। उन्होंने कहा इस पर लाजमी अमल करना, आपने किसी इंतशार की तरफ नहीं जाना, जो कुछ भी करते हैं करने दें, आपने पुरअमन रहना है। तो बस यही। अच्छा, ये अब फैज़ान को ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान में जो भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, हमारा किसी सियासी जमात से कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इमरान खान साहब पे उठाए जा रहे हैं, या उन पर तशद्दुद हो रहा है, या उनको कॉल्स आती हैं, वो लोग बाज़ाब्ता मीडिया पे भी आकर बताते हैं। तो आपको भी कोई कॉल आई, कोई थ्रेट आया, कोई रद्द अमल क्या था उसका? नहीं, कॉल वगैरह तो नहीं आई, बट जो पुलिस है वो बार बार तंग करती है। अच्छा, ये जब खान साहब से मिले उसके बाद से तंग करना शुरू किया, उससे पहले के? हाँ जी, पहले तो उनको बेसिकली नहीं पता था कि ये कौन लड़का है कौन नहीं। तो जब मेरी उन खान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने फ़ोटो वगैरह देखी है, तो फिर पुलिस से थर्ड था। तो फिर आपने क्या उसका एहतियातन लाएअमल क्या तैयार किया? आप खान साहब को बताया, ज़मान पार्क गए, किसको बताया गया? ज़मान पार्क में जो मौजूद हैं खान साहब के ना पर्सनल बंदे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई थर्ड है तो आप यहीं पे रुक सकते हैं, ज़मान पार्क। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 1 वीक वहाँ पे रहा हूँ। 1 हफ्ता आप ज़मान पार्क में रहे? पार्क में खान साहब के घर में आपने? ये सज़ा इसकी थी कि मैंने खान साहब को सपोर्ट किया है और आज़ादी का नारा लगाया। ठीक है, यानी आपको कोई कॉल नहीं आई? कॉल नहीं आई, लेकिन एहतियातन आपको उनकी टीम की तरफ से कहा अगर आपको कोई थ्रेट है या कोई खौफ है, कोई डर है, तो आप ज़मान पार्क में रुक सकते हैं। बस मुझे दुख इस बात का है कि पता नहीं हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं जिसका बुनियाद रखी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो पता नहीं आजकल इनको क्या हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को उठा रहे हैं, पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। मेरे घर सुबह शाम चक्कर लगाते थे। कभी कोई आपने ट्वीट किया हो इस तरह का इदारों के खिलाफ या कोई? नहीं, मैंने पहले आपको बताया कि मैं टिकटॉक के अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं करते थे आप। तो मैंने कोई ऐसा बयान शान नहीं दिया, ना ट्वीट किया, ना कोई पोस्ट वगैरह के जिससे मुझे डर हो कि मैंने ये गलत बात की है। तो फिर पुलिस का आपके घर आना बनता नहीं है? ये अल्लाह जाने, अब मैंने आज़ादी मांगी, ये चोर जो लुटेरे डाकू बैठे हैं ये हमें आज़ादी के चक्रों में नहीं लगते। मैं फैज़ान ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप क्या तालीम हासिल कर रहे हैं और आगे आपके इरादे क्या हैं मुस्तकबिल के? पहले तो मेरा इरादा था कि मैं PhD तक जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब इरादा है कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। तो अब मेरा इरादा है कि मैं लॉ का करूँ, लॉ करना चाहता हूँ और खान साहब का पर्सनल वकील बनना चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है। ज़रा वो मोबाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ नाज़रीन। ये वो मोबाइल है इस नौजवान का, ये आईफोन है और ये बड़ा महंगा मोबाइल है। ये कैसे टूटा है, इसकी ज़रा कोई हमें नाज़रीन को बताएं। ये शेलिंग के दौरान जब मुझे पकड़ा गया पुलिस वालों ने, तो पहले तो मैं भाग गया, बाद में सीधे शेल फायर किए। ठीक है, सीधे तो बिल्कुल यहाँ पे आके लगे मेरे टांग पे। तो उस टाइम मुझे कोई पता नहीं था, तो फिर वो शेलिंग के धुएं की वजह से ना आंखें बंद हो गई। शेल आपको सीधा टांग पे आके लगा? सीधे आके लगा। जख्म बना होगा फिर यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी है, बकाया कवर हो गया। इसके अलावा भी जिस्म पे कहीं जख्म है? जैसे इस पे स्क्रैच हैं बिल्कुल, इसी तरह मेरी कमर पे भी है। जो हालात मोबाइल के हैं वैसे मेरी कमर के हैं। उन्होंने एक लोहे की स्टिक थी वो मुझे मारी। तो जब पुलिस वाले मार रहे थे या ये ज़दोकोब कर रहे थे तो आपने कोई गाली शाली दी, उन्हें क्या किया? नहीं, गाली शाली नहीं, मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे भाई हैं तो आप ऐसा ना करें। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ऊपर से उनको हुक्म थे या जो कुछ भी था, लेकिन अल्लाह जाने। कोई पैगाम रियासत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, आप खान के साथ क्यों डटे और क्यों लोगों को खान के साथ डटे? देखिए, कायदे आज़म ने हमें आज़ादी दी थी कि हम अपने पाकिस्तान एक अलग कौम बनी थी कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ जिएँ, जो कुछ भी करें, किसी के ग़ुलाम ना हो। तो अंग्रेज़ों से हमें ग़ुलामी उस टाइम लेके दी थी, लेकिन अल्लाह जाने ये पता नहीं कहाँ से टोला आ गया। तो ये खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खान साहब ने हमारा वेट किया 20-25 साल और अभी हम बर्गर बच्चे जवान हुए हैं। ठीक है, तो अब बर्गर बच्चे नहीं रहे आप? अब बर्गर ये तो उनको पता होगा जिन्होंने बर्गर बोला था। अच्छा। ये भी बर्गर थे 20-25 घंटे की।
अल्लाह ना करे अगर ये 20-25 दिन भी रहते ना तो हम खान साहब के साथ खड़े थे। और ख़ान साहब को हाथ लगाना, कोई ये दरख्त पेड़ को हाथ लगाना नहीं है। ख़ान साहब हमारी जान है। अब हमें लड़कियों का शौक़ नहीं है, बस अब ख़ान साहब से मोहब्बत हो गई है तो ख़ान साहब के लिए जान भी कुर्बान।